फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उपमंडल तहसील कार्यालय में बीते शुक्रवार को इनकम टैक्स की एक टीम पहुंची थी और करीब 6 साल की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तहसीलदार से मांगा गया था। इसके अनुसार बताया गया कि इनकम टैक्स द्वारा मांगे गए दस्तावेज को तहसीलदार के द्वारा मौके पर मुहैया नहीं करवा पाए और इसके चलते अनुमान लगाया गया कि करीब 6 साल की रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वह तहसील के पास नहीं है और करीब 11,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब बल्लभगढ़ के एसडीएम मयंक भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स की जो टीम तहसील कार्यालय पहुंची थी उनको मौके पर ही 6 साल की रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी दे दी गई थी। अन्य दस्तावेज जो उनके द्वारा मांगे गए थे उन्हें भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वो 30 लाख रुपए से ऊपर के रजिस्ट्री का है। इसके साथ साथ उनके नाम पे रजिस्ट्री हुई है और इन सभी के आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे, जिन्हें हर एक रजिस्ट्री के हिसाब से निकालकर इनकम टैक्स की टीम को मुहैया करवाया गया है। वो रिकॉर्ड मांगे थे जो कि मौके पर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दी गई थी, परंतु जो आधार कार्ड या पैन कार्ड से जो रिलेटेड जो दस्तावेज थे वो प्रोवाइड अभी धीरे धीरे कराए जा रहे हैं, क्योंकि 6 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था और ना ही कोई घोटाले की बात जो है वो जो है इसमें सामने आ रही है। क्योंकि खुद एसडीएम साहब ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इसमें फिगर नहीं है। फिगर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज है, गलत है। ऐसा कोई घोटाला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ दस्तावेज जो है वो लेने आया था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उपमंडल तहसील कार्यालय में बीते शुक्रवार को इनकम टैक्स की एक टीम पहुंची थी और करीब 6 साल की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तहसीलदार से मांगा गया था। इसके अनुसार बताया गया कि इनकम टैक्स द्वारा मांगे गए दस्तावेज को तहसीलदार के द्वारा मौके पर मुहैया नहीं करवा पाए और इसके चलते अनुमान लगाया गया कि करीब 6 साल की रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वह तहसील के पास नहीं है और करीब 11,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब बल्लभगढ़ के एसडीएम मयंक भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स की जो टीम तहसील कार्यालय पहुंची थी उनको मौके पर ही 6 साल की रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी दे दी गई थी। अन्य दस्तावेज जो उनके द्वारा मांगे गए थे उन्हें भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वो 30 लाख रुपए से ऊपर के रजिस्ट्री का है। इसके साथ साथ उनके नाम पे रजिस्ट्री हुई है और इन सभी के आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे, जिन्हें हर एक रजिस्ट्री के हिसाब से निकालकर इनकम टैक्स की टीम को मुहैया करवाया गया है। वो रिकॉर्ड मांगे थे जो कि मौके पर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दी गई थी, परंतु जो आधार कार्ड या पैन कार्ड से जो रिलेटेड जो दस्तावेज थे वो प्रोवाइड अभी धीरे धीरे कराए जा रहे हैं, क्योंकि 6 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था और ना ही कोई घोटाले की बात जो है वो जो है इसमें सामने आ रही है। क्योंकि खुद एसडीएम साहब ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इसमें फिगर नहीं है। फिगर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज है, गलत है। ऐसा कोई घोटाला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ दस्तावेज जो है वो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उपमंडल तहसील कार्यालय में बीते शुक्रवार को इनकम टैक्स की एक टीम पहुंची थी और करीब 6 साल की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तहसीलदार से मांगा गया था। इसके अनुसार बताया गया कि इनकम टैक्स द्वारा मांगे गए दस्तावेज को तहसीलदार के द्वारा मौके पर मुहैया नहीं करवा पाए और इसके चलते अनुमान लगाया गया कि करीब 6 साल की रजिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वह तहसील के पास नहीं है और करीब 11,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब बल्लभगढ़ के एसडीएम मयंक भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स की जो टीम तहसील कार्यालय पहुंची थी उनको मौके पर ही 6 साल की रजिस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी दे दी गई थी। अन्य दस्तावेज जो उनके द्वारा मांगे गए थे उन्हें भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड मांगा था वो 30 लाख रुपए से ऊपर के रजिस्ट्री का है। इसके साथ साथ उनके नाम पे रजिस्ट्री हुई है और इन सभी के आधार कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे, जिन्हें हर एक रजिस्ट्री के हिसाब से निकालकर इनकम टैक्स की टीम को मुहैया करवाया गया है। वो रिकॉर्ड मांगे थे जो कि मौके पर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दी गई थी, परंतु जो आधार कार्ड या पैन कार्ड से जो रिलेटेड जो दस्तावेज थे वो प्रोवाइड अभी धीरे धीरे कराए जा रहे हैं, क्योंकि 6 साल का रिकॉर्ड मांगा गया था और ना ही कोई घोटाले की बात जो है वो जो है इसमें सामने आ रही है। क्योंकि खुद एसडीएम साहब ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इसमें फिगर नहीं है। फिगर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज है, गलत है। ऐसा कोई घोटाला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ दस्तावेज जो है वो लेने आया था। वो धीरे धीरे